शेषों में आप सभी का स्वागत है। शेषों के स्पार्क सीरीज के एआई रियलिटी भाग में आज हम एआई के एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर स्पष्टीकरण प्राप्त करेंगे। एआई अभिशाप या वरदान, एआई फायदेमंद है या नुकसानदायक है, और इसका फ्यूचर क्या होगा या उसके फ्यूचर की क्या संभावना है। तकनीकी विकास, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो आज तक जो होता आया है या जो हो रहा है, उसमें ऐसी कोई विशेष बात नहीं थी जो एआई के संदर्भ में हो रही है। इससे पहले जितनी भी जो टेक्नोलॉजी थी वो टेक्नोलॉजी ऑर्डर पे काम करती थी, यानी कि उसे निर्देश दिया जाता था और वह उसका पालन करती थी, और जिसने उसको निर्देश दिया है वह उसका जिम्मेवार होता था। अगर इसको फैक्ट्रीज में देखें या कहीं भी देखें, तो अगर किसी भी क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो जो टेक्नोलॉजी है उसको उपयोग करने वाला एक व्यक्ति होता है, ह्यूमन होता है, और उसके उपयोग में या उसके उपयोग के कारण अगर ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है या किसी को कोई नुकसान होता है तो उस व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया जा सकता था, और उसमें उसके गलत होने के चांस भी कम होते थे। लेकिन आज हम जिस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं वह टेक्नोलॉजी की कल्पना या संभावना आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि उसमें मानवीय हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं। मशीन स्वयं समझ सकती है, मशीन स्वयं निर्णय ले सकती है, यानी कि एक ऑटोमेटेड दुनिया जहाँ पे मशीनें समझती है, मशीनें सोचेगी और मशीनें स्वयं निर्णय लेकर कार्य करेगी और मानवीय हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। लेकिन ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ नैतिकता की बात आती है, जहाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, तो वह मशीन के ऊपर कभी नहीं छोड़ी जा सकती, विशेषकर उन क्षेत्रों में या उन कार्यों में जहाँ मानवीय नुकसान अत्यधिक होते हैं। एक नज़र एआई टेक्नोलॉजी क्या है। एआई टेक्नोलॉजी एक ऐसा मशीन लर्निंग मॉड्यूल है या एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें मशीन में एक सॉफ्टवेयर की मदद से एक ऐसे प्रोग्राम की व्यवस्था की जाती है या डेवलप किया जाता है जो डेटा के आधार पर स्वयं सीखता है, अर्थात उसे बहुत सारा डेटा दिया जाता है। उदाहरण के लिए अगर एक सेल्फ ड्राइविंग कार है, अगर उसका एआई मॉड्यूल या एआई टेक्नोलॉजी अगर बन रही है तो उसे ट्रैफिक डाटा दिया जाता है, आसपास की जो जितनी गाड़ियां हैं उनकी क्या स्पीड, कम से कम स्पीड होती है, मैक्सिमम स्पीड उनकी क्या हो सकती है, और जो मैप हैं या इस प्रकार का जो डेटा एक्सेस होता है वो उनको दिया जाता है, और उसके आधार पर वो मशीन को ट्रेनिंग दी जाती है कि इसको कैसे समझना है। ये नहीं है कि मशीन अपने आप स्वतः ही सीखना आरंभ कर लेती है, उसका एक ट्रेनिंग मॉड्यूल होता है, उसको ट्रेन किया जाता है, उसके सीखने का एक तरीका होता है, जो तरीका भी साइंटिस्ट द्वारा बनाया जाता है कि ऐसे ऐसे सीखना है। जैसे हम किसी बच्चे को कैसे सिखाते हैं कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे होती है, एक जो तरीका होता है सीखने का, वो तरीका भी साइंटिस्ट द्वारा डेवलप किया जाता है और उसे बहुत सारा डेटा सेट दिया जाता है, और उस डेटा सेट के आधार पर वो मशीन स्वयं सीखती है और निर्णय लेती है, और उसके बाद भी उसके निर्णयों की भी जांच की जाती है कि ये निर्णय सही लिया है या गलत लिया है। तो उसके आधार पर वो मशीन स्वयं को रिवार्ड भी करती है। उदाहरण के लिए एक मनुष्य अगर कोई कार्य करता है, अगर वो कार्य सफल होता है तो उसे जो अंदर जो खुशी होती है ना, उसको प्रसन्नता होती है कि हाँ ये मैंने कार्य किया है। तो उसी प्रकार मशीन भी खुद को रिवार्ड देती है, और अगर कोई कार्य गलत होता है या इसका रिजल्ट नहीं आता है तो उसको बैड रिवार्ड, अर्थात कि वो उसमें एक ऐसा पॉइंट बना देती है कि ये चीज़ सही नहीं हुई है, तो मशीन फिर उसको दोबारा उस पर और जोर देती है उसको सही करने के लिए, उसको सही सीखने के लिए।
यानी कि इस एआई टेक्नोलॉजी को इस प्रकार डेवलप किया जा रहा है कि मानवीय सोच समझ के बराबर कार्य कर सके, यानी कि जो इंसान कार्य करता है उसके बराबर ये कार्य कर सके, ऐसा उसको विकसित करने का प्रयोग चल रहा है। ऐसा नहीं है कि विकसित हो ही नहीं है, ये एआई भी आज के समय में अगर वर्तमान समय तक देखा जाए तो ये बहुत अच्छे कार्य कर रही है। इसका जो ऑटोमेशन है वो भी बहुत अच्छा चल रहा है अभी। इसका आरंभ सामान्य चैट प्रश्नोत्तर से होकर के कंटेंट क्रिएशन से लेकर अब मशीनों के हाई लेवल पे ऑटोमेशन पर चल रहा है। आपने कंटेंट क्रिएशन देखा होगा, आपने कुछ टेक्स्ट डाला और इमेज बन गई, कुछ टेक्स्ट डाला और वीडियो बन गई, कुछ टेक्स्ट डाला और वेबसाइट का जो लेआउट वो बन गया। तो ये जो क्रिएशन का कार्य है ये तो सामान्य पब्लिक के लिए है, सामान्य पब्लिक इसका यूज कर रही है और इसका व्यापार में भी अच्छे से उपयोग हो रहा है, इमेज बनाने के लिए, पोस्ट बनाने के लिए, सोशल मीडिया हैंडलिंग के लिए। ये जो इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे जो पब्लिक कार्य हैं, जो अपने दिनचर्या के कुछ ऐसे कार्य हैं जिनमें इसका उपयोग अच्छे से हो रहा है। एजुकेशन सेक्टर में हो रहा है, बच्चे सीखने के लिए इसका उपयोग ले रहे हैं, शिक्षा में भी इसका योगदान हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एआई का ऑटोमेशन में और एक नेक्स्ट लेवल पे ऐसा विकसित होने या प्रयोग होने की हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें मशीनें, जो पारंपरिक जो मशीनें हैं, इसमें केवल ऑन ऑफ करना होता था या कुछ ऐसे छोटे समझ के जो कार्य लेने होते थे, वह मानव पूरी तरह रिप्लेस होने की संभावना है। क्योंकि मशीन को ऑन ऑफ करना या जो छोटे छोटे जो कार्य हैं, मशीन कार्य कर रही है नहीं कर रही है, उसको मॉनिटर करना, उसका क्या रिजल्ट है, ये कार्य अब एआई और सेंसर की मदद से हो रहा है। एआई और आईओटी के मिलने से ये कार्य बिल्कुल संभव हो रहा है। तो आज हम इस सत्र में एआई अभिशाप है या वरदान है, या ये फायदेमंद है या नुकसानदायक है, इस और हम स्पष्टीकरण करते हैं। पहला हम ले लेते हैं कि इसके फ़ायदे के बारे में, इसके बाद हम इससे क्या नुकसान हो सकते हैं और इसके फ्यूचर की हम संभावना को स्पष्ट करते हुए इस सत्र को हम समाप्त करते हैं। फ़ायदे के रूप में देखा जाए तो इसका जो बेनिफिट है वो आपने स्वयं इसको देख लिया होगा। इसका बेनिफिट अगर हम एक लाइन में कहें तो ये सभी क्षेत्रों में बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही अच्छा हो सकता है। और शिक्षा के क्षेत्र में तो इसका बहुत ही अच्छा योगदान सिद्ध हो सकता है, रिसर्च में भी, और ऐसी सभी क्षेत्र हैं जहां हम कह सकते हैं कि एआई का फ़ायदेमंद उपयोग हो सकता है, जिसमें मानवीय त्रुटियां कम की जा सकती है और ऐसे मैन्युअली कार्य जहां सामान्य समझ की आवश्यकता है वहाँ वह कार्य एआई स्वयं कर लेगी, तो उसमें मानवीय हस्तक्षेप भी उसके वहाँ पर उपस्थित होने या कार्य करने की आवश्यकता को पूरी तरह कम किया जा सकता है और इसे मानव के एक सहयोगी के रूप में लिया जा सकता है, और एक ऐसा सहयोगी जो आपको निर्णय लेने में मदद करे, सहायता करे। तो इसका फ़ायदा तो बहुत अधिक है, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हो कि आप यूँ कहें कि इसका फ़ायदा क्या नहीं है, ये आप कह सकते हो, ये बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन इसका जो एक बैड साइड है वह भी इतना ही गंभीर है जितना इसका फ़ायदा है। इससे पहले की जो टेक्नोलॉजियाँ, पहले जो कुछ भी हो रहा था, उसके लाभ अत्यधिक थे और नुकसान की संभावना बहुत कम थी, यहाँ तक थी ही नहीं। इससे पहले की जितनी आप टेक्नोलॉजियाँ उठा के देख लो, जो कुछ भी देख लो, उसमें ऐसा कोई नुकसान का या ऐसा डर का, ऐसा चिंता का कोई कारण नहीं था। लेकिन ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें संसार की सभी गवर्नमेंट या सभी ऐसी संस्थाएं या सभी लोग, जिसमें एक डर का माहौल बना हुआ है, या यूँ कह सकते हैं कि एक ऐसा अदृश्य डर या भय जिसको सभी न्यूज़ चैनल प्रसारित कर रहे हैं
और जिसका असर पब्लिक पर हो रहा है। इस टेक्नोलॉजी से या इसके डर से इसका कोई संबंध नहीं है एक तरह से देखा जाए तो। लेकिन इस टेक्नोलॉजी की जो मुख्य बात ये है कि ये स्वयं निर्णय ले सकती है या ये स्वयं निर्णय लेगी। बात यहीं पर आती है। इसके नुकसान के जो इसके नुकसान का जो आरंभ है वो इसी बात से होता है कि स्वयं निर्णय लेगा, अर्थात मशीन स्वयं निर्णय लेगी। सेल्फ ड्राइविंग कार जिसमें ड्राइवर बस देखता रहता है, मॉनिटर करता है, गाड़ी अपने आप स्वतः गाड़ी चलती है। फैक्ट्रीज में मशीनें स्वतः कार्य करेगी। तो इसमें जो नैतिकता की जो बात होती है, इस नैतिकता में इस टेक्नोलॉजी के मिसयूज या गलत उपयोग होने की संभावना बढ़ जाती है। जब कोई मशीन निर्णय लेगी, अगर उससे कुछ गलत निर्णय लिया जाए तो दोषी किसको माना जाएगा? कौन दोषी होगा उसका? और वो निर्णय सही ले, इसकी क्या गारंटी? हाँ, वो निर्णय उन कार्यों में सही ले सकती है जो मानवीय या मानवता से दूर होते हैं। उदाहरण के लिए एक फैक्ट्रीज में मशीन का ऑन ऑफ होना या मशीन संबंधी जो कार्य हैं उसमें कोई लॉसेस का कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सेल्फ ड्राइविंग कार है या हेल्थ केयर है या एजुकेशन में इसकी संभावना कम है, लेकिन संभावना फिर भी बनी हुई है नैतिकता की, तो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे इसके नुकसान की कोई चांस नहीं, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र, अधिकांश 80% ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ एआई का अगर पूरा उपयोग किया जाए तो वहाँ पर चांसेस अधिक हो जाते हैं इसकी अनैतिकता या इसके गलत निर्णय की। वर्तमान समय में इस टेक्नोलॉजी को एक इस प्रकार देखा जा रहा है कि टेक्नोलॉजी सब कुछ कर लेगी। आज तक आपने देखा आया है, आप देखते आए हैं कि मनुष्य की जो समझ होती है, जो उसकी बुद्धि होती है या उसकी जो इसको हम कह सकते हैं कि मानव ही सब कुछ है, या कहते हैं ना कि ये व्यक्ति या मतलब एक समझ को वैल्यू दी जाती थी, लेकिन ये मशीन आने के बाद वो वैल्यू या उसकी जो उपयोगिता है उस पर इसका असर पड़ रहा है, जिसके कई दुष्परिणाम की हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं। और इन दुष्परिणामों को रोकने के लिए वर्तमान समय में सभी देशों की जो सरकारें हैं या वहाँ की जो संस्थान हैं जो इससे संबंधित हैं, तो वह इस पे नियम लागू करने की प्रक्रिया में है। वह इस टेक्नोलॉजी को नियंत्रित करने, इसका नियंत्रित विकास और इसका नियंत्रित उपयोग और इसके रूल्स एंड रेगुलेशन पर कार्य हो रहा है। भारत सहित सभी ऐसे देश जहाँ पे एआई का उपयोग की परमिशन अधिक है या जहाँ इनके अधिक उपयोग की संभावना है, वहाँ पे इस प्रकार की चर्चाएं हो रही हैं और इसे नियंत्रित करने का सुझाव दिया जा रहा है और इस पर सरकारें कार्य कर रही हैं। तो संभावना है कि इस पे एक विशेष नियंत्रण की स्थापना हो सकती है जो इसके दुष्परिणाम को कम कर देगी, लेकिन संभावना फिर भी बनी हुई है। इसके दुष्परिणाम की जो
चर्चा की जा रही है या जिनकी संभावना है, उसमें जॉब्स, जो नौकरी है, उसकी अधिक चर्चा हो रही है कि एआई के अधिक उपयोग से ऐसी नौकरियां जिसमें कम मानवीय समझ की आवश्यकता होती थी या ऐसे छोटे छोटे निर्णय लिए जाते थे, वह कार्य ऑटोमेशन हो सकता है और हो भी रहा है। एआई को पूर्ण निर्णय लेने की जो स्वतंत्रता है, अगर ऐसा होता है तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें नैतिकता की बात आती है या इसमें गलत निर्णय होने की संभावना अत्यधिक होती है। हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, और भी कई क्षेत्र हैं जहाँ पर इसके नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं। इसके एक और दुष्प्रभाव को हम देख सकते हैं कि काल्पनिक दुनिया को ये बढ़ावा देगा, इससे मानवीय चेतना और उसकी समझ पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। नेचर ने जो हमें ये जो रियलिटी दी है, ये जो संसार दिया है, उसका एक वास्तविक अनुभव है और उसका अनुभव वास्तव में एक पॉजिटिव अनुभव होता है। लेकिन इस वर्चुअल दुनिया में एआई के अगर पूरा उपयोग होता है तो एक ऐसी आभासी दुनिया जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं, और वह आभासी दुनिया अस्तित्व में आ सकती है या मानव के अनुभव में आ सकती है, जो उसके सोचने समझने के तरीके को पूर्ण रूप से बदल सकती है। अब हम इसके भविष्य पर या एआई का जो फ्यूचर है उस पर अधिक विस्तार से स्पष्टीकरण न करते हुए एक संकेत के रूप में देखते हुए इस सत्र को हम समाप्त करते हैं। एआई का अगर फ्यूचर हम देखें तो ये एक ऑटोमेट वर्ल्ड की कल्पना को साकार करेगा। ऑटोमेट वर्ल्ड जहाँ पर सब कुछ ऑटोमेटेड होता हो, जहाँ पर मानवीय हस्तक्षेप की बहुत कम आवश्यकता होगी। एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पर फैक्ट्रीज में मशीनें स्वतः कार्य कर रही हैं, का कार्य यातायात जो है वह भी स्वतः संचालित हो रहा है, और एयरलाइंस या ऐसे सभी क्षेत्र जहाँ पे स्वतः कार्य होता हुआ आप कल्पना कर सकते हो कि एक ऐसा संसार जहाँ पे जो मानवीय हस्तक्षेप की पहले जितनी आवश्यकता थी वो आवश्यकता कम हो जाएगी, और एआई ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी से सभी कार्य स्वतः होने लगते हैं। तो मानव के पास करने के लिए या ऐसा कोई कार्य, इस सत्र को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं स्पार्क सीरीज के अगले सेशन में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।